डियर स्टूडेंट, द टाइगर किंग लेसन अपना चल रहा था। फर्स्ट लेसन था पनोरमा बुक का, उसका दूसरा भाग यानी दूसरा वीडियो इस पार्ट का। तो कल जो छोड़ा गया था उसके आगे से, द प्रिंस वाज बोर्न इन द हाउस ऑफ द बुल। तो यहाँ से अपना द प्रिंस राजकुमार का जन्म है वो बुल की घड़ी में हुआ है। यानी कहने का मतलब उस समय हुआ है जो बुल बुल मतलब वृश्चिक राशि के अंदर हुआ है। बुल का मतलब बैल होता है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, यानी बैल और बाघ हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, इनेमी हैं। देयर फोर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर, तो उसकी मृत्यु है वो बाघ से आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु किससे आएगी? बाघ से आएगी। ही एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णन किया, यानी मुख्य ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर, जो फिक्स कर कर अपनी आंखें टाइगर किंग के ऊपर देखा और उसके बाद में उसने बताया, ये वर्णन किया है हमारे सामने। जो यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्विक व्हेन ही हर्ड द टाइगर किंग। तो ये आप सोच रहे होंगे क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर है वो, यानी डर गया होगा या भयभीत हो गया होगा जब उसने टाइगर वर्ड बोल शब्द सुना होगा। तो दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा सचमुच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंसड, जैसे उसने ये प्रोनाउंसड मतलब उच्चारण हुआ ये शब्द, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, मतलब क्राउन प्रिंस ने बहुत ही यानी डीप गहरी तरह से घुराया, यानी जोरदार तरीके से घुराया। टेरिफाई वर्ड इमर्ज फॉर हिज लिप्स, और उसके होठों से भयानक शब्द निकले, उसके होठों से भयानक शब्द निकले। लेट्स टाइगर वीवर, कि बाघों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रिमोट स्ट्राइफ द प्रतिमपुरम, और तब से ये क्या है? रिमोर का मतलब होता है अफवाहें। तब से प्रतिमपुरम में ये अफवाह फैली हुई है। बट वाट वट विद हिंटसाइड वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ट ऑफ सम ट्रूथ, कि जो हमें ये हिंट है, हिंट साइड जो दिखाया गया है, और हम यानी इस पर निष्कर्ष यानी कुछ ना कुछ इस कहानी के अंदर इसमें सत्य है, यानी इस हिंट पर हम कंक्लूजन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ इस बात में सत्यता है। यानी पूरी तरीके से लेखक भी इस बात के ऊपर यानी श्योर नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इस पार्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रेव टेलर एंड स्ट्रॉन्ग डे बाई डे, क्राउन प्रिंस यानी शासन का राजकुमार जंगजंग बहादुर है। ग्रेव मतलब वृद्धि करता गया, विकास करता गया। टेलर टेलर मतलब लंबा चौड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया ताकतवर, दिन प्रतिदिन होता गया। नो अदर मिरेकल मार्केड हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, कोई और यानी अन्य कोई मिरेकल नहीं हुआ, मिरेकल का मतलब चमत्कार नहीं हुआ जो बचपन में हुआ था, अपार्ट फ्रॉम उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़ के ऑलरेडी पहले इस घटना का हमने वर्णन कर रखा है, यानी इवेंट ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब हुआ है। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चा क्या है कि अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता था। वाज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ब्रोटअप का मतलब होता है पालन पोषण, इसका पालन पोषण यानी टाइगर किंग का पालन पोषण भी इंग्लिश नैनी के द्वारा हुआ, यानी इंग्लिश दाई के द्वारा किया गया। टोर्टेड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, यानी इसे पढ़ाया भी इंग्लिश में गया और पढ़ाने वाला टीचर था वो भी इंग्लिश मैन था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसने कुछ और नहीं देखा था इंग्लिश फिल्म के अलावा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, यानी बिल्कुल वैसे ही हुआ था अन्य राजकुमारों का भारत के अंदर जो पालन पोषण होता है, ठीक उसी प्रकार से टाइगर किंग का पालन पोषण हुआ था। व्हेन ही कम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल के हो गए, यानी 20 साल की उम्र हो गई टाइगर किंग की। द स्टेट राज्य विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड यूनिट देन कम इन टू हिज हैंड, यानी कोर्ट ऑफ वर्ड होती है एक, क्या कि उस टाइम के अंदर कोर्ट ऑफ वर्ड थी जो क्या कि अगर कोई नाबालिग है उस क्षेत्र का राजकुमार, तब तक वो अपने क्षेत्राधिकार में कोर्ट ऑफ वर्ड उस राज्य को रखती थी। यानी तो अब क्या हो गया था, 20 साल के
टाइगर किंग हो गए थे, तो विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वार्ड ने क्या कर दिया, वो राज्य उसके हाथ में दे दिया, यानी टाइगर किंग के हाथ में दे दिया। अब जो राज्य का प्रतिमपुरम का राज्य है वो टाइगर किंग बन गया है। तो देखो इस बार एक बार फिर से इसको देखते हैं। क्राउन प्रिंस है वो दिन प्रतिदिन बड़े और मजबूत होते गए, और बचपन के अलावा उनका कोई मिरेकल नहीं हुआ, और जिसका वर्णन पहले हो चुका है। बॉय, अब देखो इनका पालन पोषण कैसे हुआ, प्रश्न है इसके अंदर कि पालन पोषण कैसे हुआ। तो उनका इंग्लिश गाय का वो दूध पीता था, इंग्लिश ने ही उसका पालन पोषण करती थी, इंग्लिश टीचर उसे इंग्लिश पढ़ाया करता था, ट्यूशन पढ़ाया करता था या जो पढ़ाया करता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्मों के अलावा उसने कुछ नहीं देखा था। तो इस प्रकार टाइगर किंग का पालन पोषण हुआ था, और अन्य राज्यों में होता था। ठीक, एक राजकुमार का किस प्रकार का पालन पोषण होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार का टाइगर किंग का हुआ था। देखते हैं आगे। और बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन। अब क्या हुआ कि जैसे ही राजकुमार राजा बना, वैसे बट परंतु क्या हुआ, एवरीवन प्रत्येक जो लोग थे उस राज्य के अंदर, उन्हें रिमेंबर वो याद आ गई एस्ट्रोलॉजर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी। क्या याद आई, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, यानी बहुत सारे वो जो लोग थे वो क्या करने लगे, इस मैटर के ऊपर डिस्कस चर्चाएं करने लगे। स्लोली इट कम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। तो महाराजा के जैसे कानों में पहुंच गई कि भी उनकी मौत है वो टाइगर से होनी है, तो उसके बाद देखो उन्होंने क्या एक्शन लिया। देयर वर इननुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिमपुरम स्टेट। तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिमपुरम राज्य के अंदर बहुत सारी मात्रा के अंदर इननुमरेबल असंख्य जंगल है। द हैड टाइगर इन दैम, और उनके अंदर बाघ भी हैं। द महाराजा नो द ओल्ड साइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। साइंग का मतलब कहावत होगा यहाँ पर। यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप है अपने स्वयं की रक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो। देन देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्ट टू किलिंग टाइगर इन ए सेल्फ डिफेंस। यहाँ पर तो कोई भी निश्चित कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टाइगर को मारने में। सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा के अंदर अगर टाइगर को मार दें तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, निश्चित ही नहीं होगा भी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, तो महाराजा ने क्या कर दिया, टाइगर हंटिंग करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्राइड बियॉन्ड द मेजर व्हेन ही किल्ड हिज ए फर्स्ट टाइगर। जैसे ही महाराजा ने पहला बाघ मारा तो महाराजा काफ़ी खुश हो गए, यानी रोमांचित हो गए। ही सेंट थ्राइल्ड का मतलब होता है रोमांचित। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बिस्ट का मतलब होता है जानवर। ही सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, तो उन्होंने बुला लिया उस राज्य के एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को। एंड शोड हिम डेड बिस्ट, और उन्होंने मरे हुए उस जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की कि अब आपका क्या कहना है। यानी एस्ट्रोलॉजर को कहा, देखो आपने तो कहा टाइगर से आपकी मौत आएगी, लेकिन मैंने टाइगर को मार दिया है, तो अब बताओ आपका क्या कहना है। तो अब देखो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, यूर मजेस्टी, हे महाराजा, मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आपको ऐसे ही 99 टाइगर मारने हैं, ठीक इसी तरीके से, सेम मैनर यानी एक ही तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप 99 टाइगर और मारने हैं आपको, ठीक है, जैसे आपने ये पहला मारा है। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, और बट परंतु एस्ट्रोलॉजर है बाद में रुक गया, डर गया, ठीक है, एक तरीके से। वाट परंतु क्या, स्पीक विदाउट फियर, राजा कहता है परंतु क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे हुए बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हैंड्रेड टाइगर, परंतु आपको 100वें बाघ से सावधान रहना है। आपको मतलब कहने का मतलब इस ऐसे 99 टाइगर तो आप मार लोगे, पर 100वां टाइगर से आप सावधान रहना। वट इफ द हैंड्रेंथ टाइगर वर आल्सो किल्ड, राजा बोल रहा है कि क्या यदि मैं 100 बाघ भी इसी तरीके से मार दूं तो। देन आई वर टीयर अप ऑल माई बुक एंड एस्ट्रोलॉजी, तो
तो अब वो बोल रहा है कि तब पंडित बोल रहा है तब मैं मेरी सारी किताबें फाड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजी की, मतलब ज्योतिषी की, सेट फायर टू देम, और आग लगा दूंगा उनको, एंड और। अब आगे बोल रहा है, आगे भी वो देखो, आई सेल कट ऑफ माई टफ, टफ का मतलब होता है चुट्टी, जो चोटी पंडित लोग रखते हैं, ज्योतिषी लोग, मैं मेरी चुटिया भी कटवा लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरे जो बाल हैं वो छोटे करा लूँगा, एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट, और मैं क्या बन जाऊँगा, इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊँगा, द एस्ट्रोलॉजी फिनिश्ड ओन इन ए इनकोरेंट नोट, और इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी इन असमंजस्य पूर्वक जो नोट था उसको समापन किया इस तरीके से। तो 2 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स, 3rd पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे।